हेलो, राधे राधे। मैं चित्रा शर्मा आपके लिए लाई हूँ प्री BHDC का स्पेशल बैच। जी हाँ, शिक्षण अभिरुचि सब्जेक्ट से मैं बिलोंग करती हूँ और मैं यही पार्ट आपको कंप्लीट करवाने वाली हूँ। 150 नंबर में से 150 नंबर का अपना टारगेट रहेगा। उसमें शुरुआत फर्स्ट लास्ट ईयर पेपर से शुरुआत की है मैंने। फर्स्ट 2019 का पेपर सॉल्व कर रहे हैं। इससे पहले वाली क्लास में 5 क्वेश्चन करे। आज आगे 6 क्वेश्चन से शुरू करते हैं। कल हमने एक क्वेश्चन किया था कि नेता के लिए किस विषय का ज्ञान सर्वाधिक आवश्यक है। ये क्वेश्चन समझाने के बाद भी कई बच्चों के समझ में नहीं आया या उनके डाउट है, तो एक बार वापस क्लियर कर देती हूँ मैं आपको कि ये बोल रहा है कि नेता के लिए किस विषय का ज्ञान सर्वाधिक आवश्यक है। तो यहाँ पे मैक्सिमम का आंसर जा रहा था प्रथा व्यक्तित्व, क्योंकि एक क्वेश्चन पहले मैंने करवाया था कि नेता के लिए किस गुण को कौन सा गुण सर्वाधिक आवश्यक है। तो कौन सा गुण पूछे तो प्रभावी व्यक्तित्व। अब प्रभावी व्यक्तित्व कोई विषय है क्या? विषय तो नहीं है, ये तो गुण होता है किसी आदमी का कि भाई उसका गुण कैसा है। तो प्रभावी व्यक्तित्व उसका गुण है, न कि कोई सब्जेक्ट है। सब्जेक्ट नहीं है तो ये तो पहले कैंसिल। जब ये सब्जेक्ट ही नहीं है तो आप इसको ऑप्शन कैसे राइट कर सकते हो? तो कभी लगाना है तो सब्जेक्ट तो देखो, यहाँ पे सब्जेक्ट क्या है? राजनीति, मनोविज्ञान और सम्मोहन शक्ति। ये कुछ जगह सब्जेक्ट है, हाँ, कि भाई वो एक विद्या है जिसको आप सीख सकते हो। तो ये सब्जेक्ट है, ये सब्जेक्ट है, ये सब्जेक्ट है। तो राजनीति सब्जेक्ट है उसके, तभी तो नेता बन रहा है, तो ये भी कैंसिल। सम्मोहन शक्ति, हाँ, सम्मोहन शक्ति होती है, लेकिन आप कितने लोगों को सम्मोहित करोगे? कितने लोगों को सम्मोहित करोगे? नो आइडिया। बाय आई कांटेक्ट, तंत्र मंत्र करने पड़ेंगे भाई। सम्मोहन शक्ति ऐसे थोड़े ना करोगे कि भाई बिना देखे ही आप सम्मोहन कर रहे हो, उसमें कोई तंत्र मंत्र विद्या काम करती होगी तब सम्मोहन होगा। तो ऐसा तो कोई नेता आके करता नहीं है ना, भाई ये खा ले तू या ये पी ले तू, ऐसा नहीं करते। तो ये भी कैंसिल हो गया। अब बचा है मनोविज्ञान। अभी मैं आप लोगों को पढ़ा रही हूँ तो आपके मन की भावना मेरे को समझनी होगी कुछ, तभी तो मैं आपको पढ़ा पाऊंगी या समझा पाऊंगी। वही है मनोविज्ञान। आप ये मनोविज्ञान सब्जेक्ट पढ़ रहे हो क्यों? ताकि बालक आपसे अच्छे से सीख सके, आपके साथ खुल सके। तो वही काम नेता को चाहिए भाई। उसकी जो प्रजा है, उसकी जनता है, उसकी ऑडियंस है, वो उनको समझे और उसको लाइक करे। तो वो क्या करेगा? मनोविज्ञान पे अपनी कमांड बनाएगा कि भाई मैं ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को समझूं, उनको अपनी बात समझा सकूं और वो मेरे फेवर में आ जाए। भाई वोट देने जाओगे, उंगली पे ऐसे चिन्ह लेके आओगे, कब लेके आओगे? किसको दोगे वोट? जब आपको अट्रैक्ट करेगा, वो आपकी बात समझेगा, आप उसके पास जाओगे, वो आपसे अच्छे से बात करेगा। वो क्या है? मनोविज्ञान है। आप उसको समझते हो, वो आपको समझता है, वही मनोविज्ञान है। और नेता के लिए इस विषय मनोविज्ञान का ज्ञान सर्वाधिक आवश्यक है। क्लियर है? आगे को बढ़ते हैं हम। आज की क्लास शुरू करते हैं अपन। फर्स्ट क्वेश्चन है और लास्ट क्लास से अगला क्वेश्चन 6 नंबर आएगा, इसलिए मैंने क्वेश्चन नंबर 6 लगाया है। आपका अध्यापक बनने के पीछे प्रमुख मकसद है ट्यूशन द्वारा अधिक धन प्राप्त करना, जीविकोपार्जन हेतु समाज में अच्छे नागरिक तैयार करना, शिक्षण व्यवसाय से जुड़े रहना। आप अभी जो टीचर बनने की तैयारी कर रहे हो या टीचर बनने का प्रमुख मकसद क्या है, क्यों बनना चाहते हो? ट्यूशन द्वारा धन प्राप्त करने के लिए, जीविकोपार्जन के लिए, समाज में अच्छे नागरिक तैयार करने के लिए या शिक्षण व्यवसाय से जुड़े रहने के लिए। क्या होगा आपका आंसर? आपका आंसर होगा समाज में अच्छे नागरिक तैयार करना। टीचर है, टीचर समाज का निर्माता होता है, भावी समाज का निर्माता, क्योंकि सारे छोटे छोटे बच्चों को कौन पढ़ाता है? टीचर। टीचर ही समाज में अच्छे नागरिक बना सकता है, नागरिक तैयार कर सकता है। तो मकसद क्या है?
समाज में अच्छे नागरिक तैयार करें। अगला क्वेश्चन देखिए, छात्रों को पढ़ाए गए कुछ महत्वपूर्ण तथ्यों एवं अवधारणाओं की खालिस्तान और खालिस्तान के औपचारिक मूल्यांकन के लिए मौखिक परीक्षा ली जाती है। छात्रों को पढ़ाए गए कुछ महत्वपूर्ण तथ्यों एवं अवधारणाओं की खालिस्तान और खालिस्तान के औपचारिक मूल्यांकन के लिए मौखिक परीक्षा ली जाती है। ज्ञान और कौशल, ज्ञान और समझ, ज्ञान और अवधारणा, सामाजिक कौशल और प्रयोग। क्या जाएगा इसमें आंसर? सोचो जरा। ज्ञान और कौशल, ज्ञान तो ठीक है लेकिन कौशल रॉन्ग। परीक्षा कैसी है? मौखिक। मौखिक परीक्षा में कोई बच्चा कौशल दिखा सकता है क्या अपना? कुछ करके बता सकता है क्या मौखिक परीक्षा में? कौशल तो नहीं दिखा सकता है। ठीक है, अगला ऑप्शन देखो, ज्ञान और अवधारणा। ज्ञान फिर ठीक है, अवधारणा रॉन्ग। कौन सी अवधारणा बताते हैं मौखिक परीक्षा में? कितने मिनट की होती है मौखिक परीक्षा? मात्र 2 या 3 मिनट, लास्ट ज्यादा से ज्यादा 5 मिनट, 10 मिनट, बस, इससे ज्यादा नहीं होती है। इससे ज्यादा आपको निबंधात्मक क्वेश्चन, अवधारणा क्या होती है? निबंधात्मक क्वेश्चन टाइप। निबंधात्मक क्वेश्चन को, एक क्वेश्चन को करने में कितना टाइम लगता है? 15 मिनट के समथिंग। तो अवधारणा होगी यहाँ पे? नहीं। सामाजिक कौशल और प्रयोग, प्रयोग फिर कैंसिल, सामाजिक कौशल फिर कैंसिल। अगला ऑप्शन देखो, समझ और ज्ञान। ज्ञान फिर ठीक है भाई, ज्ञान कितना याद है, किस टाइप से क्वेश्चन को समझ रहे हो भाई, सुनने की क्षमता कितनी है, समझने की क्षमता कितनी है। ज्ञान क्लियर है, ज्ञान कैसा है भाई, आपको याद कितना है, आपने पढ़ा कितना है, विषय के प्रति कितना गंभीर हो, कैसे आप सोच पा रहे हो, वो क्या है ज्ञान। और समझ क्या है, वापस उसको उत्तर कैसे दे रहे हो। ज्ञान तो जो टीचर ने पहले पढ़ाया और आपने कितना एक्सेप्ट किया, आपके माइंड ने कितना उसको ऑब्जर्व किया, और उसके बाद समझ क्या है भाई, आप किस कंडीशन में कैसे आंसर देते हो, इसी को चेक करेगा वो टीचर मौखिक परीक्षा में। छात्रों को पढ़ाए गए कुछ महत्वपूर्ण तथ्यों और अवधारणाओं की समझ और ज्ञान के औपचारिक मूल्यांकन के लिए मौखिक परीक्षा ली जाती है। क्लियर है सबके? कोई डाउट? क्वेश्चन है हमारा, आप कक्षा का मॉनिटर किस छात्र को बनाना चाहेंगे? ये क्वेश्चन मैंने क्लास में भी कई बार करवाया आप लोगों को, और उसका आंसर क्या बताया? होशियार एवं बुद्धिमान छात्र को। क्यों? क्योंकि वो सबको मेंटेन कर लेगा। प्रधानाध्यापक का पुत्र है इसलिए तो मॉनिटर नहीं बनाएंगे, तो कैंसिल। होशियार एवं हष्ट पुष्ट को बना दोगे तो वो हिलेगा ही नहीं, तो उसको भी नहीं करना है। सर्वाधिक उद्दंडी को, उद्दंडी खुद ही उद्दंड कर रहा है, तो हाँ अपने बेसिक नॉलेज में करें तो इसको करेंगे कि भाई प्रैक्टिकल आदमी, भाई जो लेट आता है उसको कहते हैं तेरे को लेट आने वाले बच्चों की लिस्ट बनानी, तो उसको जल्दी आना ही पड़ेगा। वही वाली बात है भाई, जो सबसे ज्यादा शैतानी करता है उसी को मॉनिटर बना दो, जो शैतानी का काम ही खत्म। लेकिन ऐसा आजकल होता नहीं है, तो किताबों के अनुसार क्या हो रहा है? होशियार एवं बुद्धिमान को, तो वो अपनी बुद्धिमानी से इस उद्दंडी को भी कंट्रोल में कर लेगा। तो इसका आंसर क्या होगा? कक्षा का मॉनिटर किस छात्र को बनाना चाहेंगे? होशियार एवं बुद्धिमान को। क्लियर है? क्वेश्चन नंबर 9, शिक्षक के किस गुण की छात्र सर्वाधिक प्रशंसा करते हैं? ये भी आप लोगों को करवाया हुआ क्वेश्चन है, क्लास में करवाया था मैंने कि भाई टीचर का कौन सा गुण छात्रों को सबसे अच्छा लगता है। फर्स्ट, शारीरिक सौंदर्य, ब्यूटीफुल होनी चाहिए मैडम।
दूसरा, मित्रतापूर्ण व्यवहार, फ्रेंडली होनी चाहिए। थर्ड, प्रभावी शिक्षण। फोर्थ, इनमें से कोई नहीं। अब देखो, हाँ सुंदर आदमी सबको ही अच्छा लगता है, मित्रतापूर्ण व्यवहार ये भी जरूरी है भाई, फ्रेंडली टीचर होगा तो वो आपको अच्छा लगेगा ही। और अगला क्या है, प्रभावी शिक्षण। तो सर्वाधिक, ये भी सही है, ये भी सही है, लेकिन सबसे ज्यादा सही कौन सा है? 3 नंबर चाहिए ना भाई अपने को, तो 3 नंबर कब आएंगे? जब आप एग्जैक्ट आंसर करोगे। तीर सीधा कहाँ लगना चाहिए? निशाने में, ना आजू में ना बाजू में। क्लियर है? अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 10, छात्रों को अध्ययन की ओर ले जाने के लिए एक शिक्षक का कर्तव्य है कि वह उन्हें पुरस्कृत करे, प्रशंसा करे, दंडित करे या प्रेरित करे। बताओ भाई आंसर क्या होगा? छात्रों को अध्ययन की ओर ले जाने के लिए शिक्षक का कर्तव्य क्या होगा? पुरस्कृत करें, हाँ ठीक है भाई पुरस्कार दे देंगे, प्रशंसा भी कर देंगे, दंडित भी कर देंगे, लेकिन सबसे ज्यादा एक टीचर क्या करेगा? प्रेरित करेगा बच्चों को। क्या करेगा? प्रेरित करेगा, मोटिवेट करेगा, उन्हें आगे बढ़ने के लिए कोशिश करेगा, उनके दिमाग को हर दिन आगे बढ़ने के लिए प्रेरित करेगा, है ना भाई। इससे कल से कंटिन्यू करते हैं अपन। 5 क्वेश्चन कल किए, 5 आज किए। थोड़ा थोड़ा आप भी हैबिट बनाओ, और मैंने भी नया नया शुरू किया, मैं भी हैबिट बनाती हूँ। तो आप लोगों को कोई कमी लग रही हो तो बताना, आपकी तरफ से कोई सुझाव हो तो भी बताना, और बाकी आपके रिप्लाईज का वेट रहेगा मेरे को कि आपको कैसी लग रही है क्लास, कि अपन कंटिन्यू करें इसे